हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो लाइट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर ये टॉपिक आपको बच्चों नहीं पता होगा तो आपको आगे चल के इमेजेस ड्रॉ करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो वो हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वो क्या है? स्फेरिकल मिरर, जो कि क्लास 10th के लाइट चैप्टर से बिलोंग करता है। इसके पिछले वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देख लिया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाके उसको देखिए। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। तो मिरर जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर जिस पे आप लोग डेली अपना ब्यूटीफुल फेस, खूबसूरत फेस जो आपको लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग हैं अच्छे, जो देखते हैं आप लोग डेली, तो उस मिरर को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्यों उसको प्लेन मिरर कहा जाता है? क्योंकि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है बच्चों? प्लेन होता है, बिल्कुल एकदम स्मूथ एंड प्लेन होता है, इसलिए उस मिरर को प्लेन मिरर कहा जाता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? तो सर ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों कर्व्ड हो। क्या हो? कर्व्ड हो। कर्व्ड लाइन जानते हो, ऐसे बनता है कर्व, है ना? कैसे बनता है? इस टाइप से। नाग का जो फन होता है जब वो काटने वाला होता है तो अपने मुंडी का, सर का जो शेप बनाता है वो कैसा बनाता है बच्चों? तो वो कर्व के शेप में बनाता है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो उस टाइप के मिरर को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर बनता कहाँ से है? तो बच्चों एक होता है स्फेयर, हॉलो स्फेयर होता है जो कि ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लास का। हॉलो स्फेयर होता है। उस हॉलो स्फेयर के साइड से एक पार्ट काटते हैं, दूसरे साइड से एक पार्ट काटते हैं। ओके, जैसे आप लोग बॉल हमेशा देखे होंगे, क्रिकेट खेले होंगे, तो बॉल अपने जीवन काल में बहुत फाड़े होंगे, है ना? मार मार के चौका छक्का काफ़ी बॉल को फाड़ दिया होगा आपने। तो जब बॉल को आपने फाड़ा, उसे देखा, तो वो अंदर से कैसा था? हॉलो था। कैसा था बच्चों? हॉलो। वो रबर का बना होता है, बस यहाँ पे ग्लास का बना होना चाहिए। ओके, तो एक साइड से जो हम लोग स्पेयर काटते हैं तो वो कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप का अंदर का पार्ट दिखेगा आपको बच्चों, और दूसरा जो पोर्शन देखेंगे हम लोग इस टाइप का। तो अगर हम इस स्पेयर में या इस हॉलो स्पेयर के पार्ट में पीछे साइड पॉलिशिंग कर दें, किधर साइड पॉलिशिंग कर दे बच्चों? पीछे साइड पॉलिशिंग कर दे सिल्वर का, और इसके ऊपर पेंट लगा दे, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे होगा कि आगे होगा? तो सिंपल बात है, पीछे पेंट है तो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इधर होगा, अंदर साइड में होगा, है ना? उसी तरह बच्चों हमने इस वाले स्फेरिकल पार्ट में पीछे साइड में, अंदर साइड में पॉलिशिंग कर दिया। किधर साइड पॉलिशिंग कर दिया? अंदर साइड में पॉलिशिंग कर दिया, सिल्वर से पेंट कर दिया। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बच्चों वो किधर बनेगा? इस साइड, आउटर साइड बनेगा। तो हमको दिख रहा है सर ये भी स्पेयर का ही पार्ट है और ये भी बच्चों आपका क्या है? स्पेयर का ही पार्ट है। अगर पॉलिशिंग आउटवर्ड साइड कर दें तो इस तरह बनेगा, अगर पॉलिशिंग इन साइड कर दें तो इस तरह बनेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? समझ में आ गई बात? तो जो आपका स्फेरिकल मिरर बनता है वो इस हॉलो स्पेयर ग्लास का जो बना होता है उसी को कट करके, और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए उसके अपोजिट साइड में पॉलिशिंग करके रेडी किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, क्या हो बच्चों? कर्व्ड इनवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, तो उस तरह के मिरर को नाम दे दिया जाता है बच्चों कनकेव मिरर। क्या बोल दिया जाता है? कनकेव मिरर। क्लियर है? और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, क्या हो बच्चों? कर्व्ड आउटवर्ड हो, तो इस तरह के मिरर को बोल दिया जाता है बच्चों कन्वेक्स मिरर। क्या बोल दिया जाता है? कन्वेक्स मिरर। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर भूल गए तो आप अपने घर में स्पून देखे होंगे, इस तरह रहता है बच्चों, है ना? स्पून होता है जो इसको पकड़ के कोवर उठा के मुंह में डाल के खाते हैं। तो ये जो आपका जिस पे कोवर रखा रहता है तो ये अंदर वाले पार्ट पे रखा रहता है ना? तो अंदर वाले पार्ट, चम्मच के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव। और बाहर वाले पार्ट को जो आउटर साइड दिखता है उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कन्वेक्स। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, इधर से हम लोग देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, कन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट करेगा। और बहुत अच्छी बात है कि जैसा इमेज फॉर्मेशन इन मिरर में होता है वैसा ही 100% तो नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ पार्ट इस टाइप के चम्मच में भी एज अ कनकेव कन्वेक्स मिरर की तरह ही इमेज बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने ये बात कर लिया कि कन्वेक्स मिरर होता क्या है, कन्वेक्स मिरर बनता कहाँ से है, और कन्वेक्स मिरर बनाया कैसे जाता है।
समझ में आ गई बात। अब हम लोग इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स मिरर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जो ये आपका कनकेव मिरर है बच्चों, कनकेव मिरर के सेंटर को क्या बच्चों, सेंटर को बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। क्या कहा जाता है, पोल ऑफ द मिरर। तो उसी तरह इसका भी, इस वाले का भी कहीं ना कहीं सेंटर पड़ेगा। तो सेंटर इसका जो पड़ेगा, सेंटर क्या बोलेंगे इसको बच्चों, मिड पॉइंट बोलेंगे। सेंटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे कि इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। तो इस वाले कन्वेक्स मिरर का भी कहीं मिड पॉइंट होगा तो इसको भी क्या कहेंगे बच्चों, पोल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से, कैपिटल पी से। इतनी बात क्लियर है कि जो मिरर का मिड पॉइंट होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, उसका जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है बच्चों, तो कहा जाता है पोल से डिनोट किया जाता है। अब जरा इधर देखिए, इस वाले मिरर को देखेंगे तो बच्चों इसका जो सेंटर होगा, सेंटर कैसे होगा, तो हमें पता है कि ये एक तरह के स्पेयर से ही कट करके बनाया गया है क्या बच्चों, ये है ना। तो इस स्पेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा सर, सर्कल का फॉर्म है तो सेंटर तो होगा ही होगा। तो जो इस पूरे स्पेयर का सेंटर होगा वही सेंटर होगा इस कनकेव मिरर का, है ना। तो इसको हटा देंगे तो यहां से, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो सेंटर होगा बच्चों इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, किसे, कैपिटल सी। तो उसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी एक स्फीयर का पार्ट ही है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा बच्चों। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल से एक हम लाइन पास करते हैं जो कि एक तरह का इमेजिनरी लाइन ही होता है, उसे नाम दे दिया जाता है बच्चों आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस है ये। प्रिंसिपल, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो बड़ी मारते हैं, हवा टाइट कर देते हैं मार मार के, उसी तरह मिरर का जो हवा टाइट करता है वो क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऐड कर देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे भेजा और हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे भेजा। तो भेजने के बाद होगा क्या, दिख रहा है कि कर्व शेप में है। तो बच्चों ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कुछ इस तरह पास हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह पास हो जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ पे कहीं कट कर रहा है ना। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कट करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, फोकस। क्या बोला जाता है बच्चों, फोकस, या प्रिंसिपल फोकस भी कह दिया जाता है। यहां पे अगर देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है बच्चों। तो यहां से अगर ऐसे भेजेंगे, यहां से अगर इस लाइट को ऐसे भेजेंगे तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट कर देगा, यहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो सर इसमें तो कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं, इसमें तो इंटरसेक्ट कर दिया तो आपने बोल दिया फोकस। तो बच्चों अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके, रिफ्लेक्टेड रे को क्या करके, एक्सपेंड करके हम लोग इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहां से अगर हमने एक्सपेंड किया, यहां से एक्सपेंड किया, तो यहां बन गया आपका प्रिंसिपल फोकस, दैट इज द फोकस। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर के केस में जिधर से लाइट आ रहा है उधर ही साइड सब बन रहे हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में जिधर से लाइट आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट बन रहा है, पीछे मिरर, बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द मिरर प्रिंसिपल फोकस बना। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इससे जब भी इमेजेस बनेंगे वो वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज ही बनेगा, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर इंटरसेक्ट करता तो रियल, लेकिन पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज ही बनेगा। इतनी बात क्लियर है आपको, फोकस समझ में आ गया दोनों केस में। चलिए, पोल से बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, क्या, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है बच्चों क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्किल का अगर ऐसे करेंगे तो रेडियस ही कहलाता है, लेकिन यहां क्या नाम दे दिया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये बेंड बन रहा है तो ये बेंड कर रहा है तो कर्वेचर का शेप लेता है। तो यहां क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से, मिड पॉइंट ऑफ मिरर पोल से जो बीच में इनके डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां भी सेंटर से जो पोल तक बच्चों डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। यहां पे भी सेम है, बस ये मिरर के सारे पीछे बनते हैं, ये कॉनकेव मिरर में सब आगे बनता है ना। अगर इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो कहां से कहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें बच्चों तो सर यहां से रिफ्लेक्ट करेगा और यहां तक रिफ्लेक्ट करेगा, है ना।
तो बच्चों जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर बनेगा, क्या बनेगा, डायमीटर जो बनेगा इसे कहा जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है बच्चों, अपर्चर ऑफ द मिरर। तो इसमें भी बनेगा, तो यहां से यहां तक इसकी डायमीटर होगी, तो इस डायमीटर की लंबाई को बोला जाएगा क्या बच्चों, अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर, जो कि कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो हमने पूरे मिरर में, स्फेरिकल मिरर में हर डिनोशन को 1 by 1 समझ लिया, कहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर में सारे इधर ही बनेंगे, कन्वेक्स मिरर में सारे उधर बनेंगे, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेंगे। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।